नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ गुरु ग्रह के मार्गी होने के विषय पर चर्चा करने के लिए। 24 नवंबर 2022 को गुरु अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और उसका विभिन्न राशियों का प्रभाव देखने को क्या मिलेगा उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से ये गोचर कहीं ना कहीं उनको कई प्रकार से शुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। दूसरा, उनके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और जहां नौकरी कर रहे हैं वहां तरक्की होने के प्रबल योग बन रहे हैं और बिजनेस में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के साथ साथ कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं मेष राशि वाले। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का मार्गी होना निश्चित रूप से आपके निवेश करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जिनकी संतान नहीं हुई थी, संतान होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं, मगर पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें। वहीं बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, स्वयं के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा लिए गए निर्णय कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप 6.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। वहीं दूसरी बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं संतान के लिए शुभ संकेत दे रहा है, मगर संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। पदोन्नति के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी लगने के भी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दें और डेली शिव जी को जल अवश्य रूप से चढ़ाएं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन या यूँ कह लीजिए कि गुरु का मार्गी होना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा कर सकता है। आर्थिक नुकसान, आर्थिक संकट आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का ओपल चांदी में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गुरु का मार्गी होना उनके जीवन में सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखलाई पड़ेगी। गुप्त शत्रुओं से लाभ प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर साझेदारी फर्म में आपको आर्थिक लाभ भी दिखलाई पड़ रहा है, मगर कहीं ना कहीं स्वयं का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और गाय को रोटी अवश्य रूप से खिलाएं। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन करना या कह लीजिए कि गुरु का मार्गी होना आपके लिए मिला जुला असर दिखाने वाला रहेगा। अर्थात जितना आगमन होगा इनकम का, उतना ही खर्चा आपके सामने दिखलाई पड़ेगा। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से आपको मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में धारित करना है और गणेश आराधना प्रतिदिन करना आवश्यक है। बात कर लेते हैं अब निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा। भाग्य उदय होगा। जिनकी नौकरी नहीं लगी उनके नौकरी लगने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और विशेष बात यह है कि अगर आप बिजनेस करने का मानस बना रहे हैं या निवेश करने के संबंध में कोई विचार विमर्श करना चाह रहे हैं तो आपके लिए आने वाले समय निश्चित रूप से 4-5 महीने बड़े शुभ साबित होने वाले हैं। उपाय के नाम पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और 5.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में धारित करें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियों का कारण साबित हो सकता है। शनि की 7.5 का उतरता हुआ परिस्थितियाँ, वहीं चौथे स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेकर आएगी। सुखों में कमी दिखलाई पड़ेगी और कॉन्फिडेंस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपाय के नाम पर 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करना श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन या यूँ कह लीजिए गुरु का मार्गी होना, शनि की 7.5 और इधर गुरु का मार्गी होना जहां आपके पराक्रम में कमी महसूस कराएगा। भाई बहनों से मतभेद करा सकता है और आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे से आपको सकारात्मक लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें और डेली
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुखद अनुभूतियाँ होंगी। परिवार में एक सुखद माहौल देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य अवश्य रूप से होगा, अर्थात कोई कैंडिडेट का या किसी भी सदस्य के घर में विवाह होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और अगर आपकी पदोन्नति नहीं हुई थी, वो पदोन्नति अवश्य रूप से आपको प्राप्त होने वाली है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 5.25 रत्ती का मूंगा सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें और प्रतिदिन हनुमान जी को हनुमान अष्टक का पाठ करके लड्डू का भोग अवश्य रूप से लगाएं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वालों व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से जातकों को कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति कराएगा। निवेश करने के लिए शुभ समय है। चहुमुखी लाभों की प्राप्ति होगी, भाग्योदय होगा। वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं आपके मन में असमंजस की स्थितियां उत्पन्न होने की वजह से निर्णय लेने में आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आँखों से संबंधित और पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में धारित करें और एक 4.25 रत्ती का मोती कनिष्ठिका उंगली में धारित करें। और एक तीसरा उपाय है मीन राशि वालों के लिए, वो है कि शिव जी को जल चढ़ाना आप प्रारंभ कर दीजिए। और जल के साथ साथ में अगर कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपके समस्याओं का समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये तो बात करी कि गुरु का मार्गी होना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा और उसके संबंध में हम किस प्रकार के उपचार हम अगर करें तो हमारे शुभत्व में तो वृद्धि देखने को मिलेगी, बल्कि नकारात्मक समय को भी बहुत आसानी से हम अपने जीवन से निकाल पाने में सफल होंगे। आज के लिए तो इतना ही बहुत है। नमस्कार।